अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुल कितने इंसान हैं? रफ आइडिया तो हमें है कि 7 बिलियन से ज़्यादा हैं, बल्कि 7.8 बिलियन। ये एक फिगर है जो एक एस्टीमेट है, एग्जैक्ट नहीं पता। क्योंकि अगर किसी एक मुल्क में ही इंसानों की आबादी को उसका शुमार करना हो तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ये इतना आसान काम नहीं होता। तो दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे शुमारियात के कोई बहुत अच्छे इदारे भी मौजूद नहीं हैं। कई जंगलात वाले इलाके हैं। कई वैसे इतने गरीब मुल्क हैं कि वहाँ पे कोई जदीद सिस्टम ऐसा मौजूद नहीं है कि इंसानों की उनकी काउंटिंग की जाए ठीक तरीके से, एक ऐसा एस्टीमेट लिया जाए जो बहुत हद तक एक्यूरेट हो। तो इसलिए जब पूरी दुनिया की आबादी का सवाल आता है तो साइंसदानों के पास, रिसर्चर्स के पास इसके लिए कोई अल्टीमेट टूल, कोई अल्टीमेट ज़रिया मौजूद नहीं है। इसलिए वो अंदाज़ा ही लगाते हैं। और ये अंदाज़ा आमतौर पर इस तरह से लगाया जाता है कि सैम्पलिंग की जाती है। किसी भी एरिया में देखा जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर लोग कितने आबाद हैं, और फिर उसको एक्सपेंड करके बाकी इलाके पर उस एक अंदाज़ा मोटा मोटा सा लगा लिया जाता है कि इस पूरे एरिए में कितने इंसानों की आबादी होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आम इंसानों के लिए भी और ख़ास तौर पे साइंसदानों के लिए वो ये है कि पूरी दुनिया में कितने हैवानात हैं, यानी एनिमल्स कितने हैं, हशरात, परिंदे, चौपाए। और अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कितने हैं। फिर अगर हम देखें कि ये प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ ज़मीन पर नहीं रहते बल्कि समुद्रों में भी रहते हैं, यानी आबी हयात हैं जिनकी तादाद भी बेशुमार है। तो अगर हम इंसानों की गिनती ही नहीं ठीक तरीके से कर सकते, हम एक जस्ट मोटा सा अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि दुनिया में 7 अरब 80 करोड़ के करीब अफराद इस वक्त इंसान जो हैं वो आबाद हैं। तो ये किस तरह से पता चले कि जो जानवर हैं उनकी तादाद कितनी है, या जो प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, उनकी तादाद कितनी है। तो जाहिर है अगर इंसानों के लिए हमें अंदाज़े लगाने पड़ते हैं तो इनके लिए भी हमें अंदाज़े ही लगाने पड़ेंगे। चलो, जानवरों की तादाद को गिनना या प्लांट्स की तादाद को गिनना ये तो बहुत बड़ा टास्क है। एक इससे ज़रा छोटा टास्क ये है कि इनकी स्पीशीज़ कितनी हैं। तो स्पीशीज़ क्या होती हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, ग्रुप्स होते हैं जानवरों के जो एक जैसे हों या जो ख़ानदानी तौर पर एक दूसरे से मिलते हो। मिसाल के तौर पर शेर को कहा जाता है कि बिल्ली उसकी खाला है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये कैट फैमिली के ही मेंबर है। शेर हो गया, चीता हो गया, लिपर्ड हो गया, कैट हो गई, ये सब कैट फैमिली जो है ये उसके मेंबर्स हैं। तो इस तरह से जो स्पीशीज़ हैं वो दुनिया में कितनी हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, हशरात की। एक नई टेक्निक है स्केलिंग की। उसको यूज़ करते हुए कैमिलो मोरा एक इकोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के, उन्होंने अपने कुछ कोलीग्स के साथ मिलकर, ये कोलीग्स जो थे ये डिलहोजे यूनिवर्सिटी है कनाडा की, वहाँ के थे। तो उनके साथ मिलकर इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि पूरी अर्थ पे जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इन सब की टोटल जो स्पीशीज़ हैं वो 8.7 बिलियन स्पीशीज़ हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी तादाद एनिमल्स से ज़्यादा है। एनिमल्स जो है, सिर्फ एनिमल्स जो हैं, यानी इसमें परिंदे आ जाते हैं, इसमें मैमल्स आ जाते हैं, इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं। उनका क्या अंदाज़ा है, उनकी कितनी टोटल स्पीशीज़ हो सकती हैं इस पूरा अर्थ पे। तो इस हवाले से एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 1 to 2 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती हैं इनकी, एनिमल किंगडम की, यानी जानवरों, ये प्लांट्स के अलावा जो जितने जानदार हैं उनकी। ये अंदाज़ा एक बड़ा कंजर्वेटिव अंदाज़ा है। इसलिए कुछ दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो जानदार हैं प्लांट्स के अलावा जितने, यानी जितने एनिमल्स हैं, उनकी टोटल तादाद जो है वो 50 मिलियन स्पीशीज़ तक हो सकती है। 50 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ तक हो सकती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक स्पीशीज़ जो है उसमें लाखों बल्कि करोड़ों एनिमल्स हो सकते हैं, ख़ास तौर पर जब हम बात करें इंसेक्ट्स की, क्योंकि इंसेक्ट्स जो हैं उनकी तादाद तो बाकी जानवर जो होते हैं, मिसाल के तौर पर शेर से उनका अगर तकाबला किया जाए, कैट फैमिली से किया जाए, इंसानों से किया जाए, या किसी भी और एनिमल से किया जाए, तो जो इंसेक्ट्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। फिर ये कि इंसेक्ट्स की जो एज होती है वो आमतौर पर कम होती है, यानी वो जल्द मर जाते हैं। कुछ की लाइफ स्पैन तो जस्ट एक दिन की या कुछ घंटों की होती है, कुछ की चंद दिन की होती है, कुछ की चंद महीनों तक की होती है। बहुत कम इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी उम्र जो है वो सालों में जाए। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर E.O. विल्सन, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है इंसेक्ट्स के हवाले से कि जो हशरातुल अर्ज़ हैं इस वक्त जो जिंदा हैं, ज़मीन पे रह रहे हैं, उनकी टोटल तादाद, उनका कहना है 10 क्वांटिलियन हो सकती है। अब ये क्वांटिलियन क्या होता है, इसको अगर मैं ज़ीरोज़ में आपको बताऊं तो शायद आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़े के लिए बताता हूं कि एक क्वांटिलियन है वो कितना होता है। आपको पता है कि 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं,
इसी तरह 1 लाख में 5 ज़ीरो होते हैं और 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। फिर अगर बिलियन की बात करें तो उसमें 9 ज़ीरो होते हैं। और आम तौर पे हमारी जितनी भी गिनती है वो बिलियन से यानी अरब से ज़्यादा नहीं जाती वो। तो 9 ज़ीरो होते हैं 1 बिलियन में, लेकिन एक क्वांटिलियन जो है उसमें 18 ज़ीरो होते हैं। यानी आप 18 ज़ीरो लिखें और साथ में उनके एंड पे 1 लिखें तो ये 1 क्वांटिलियन बनता है। और टोटल जो हशरातुल अर्ज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका अंदाज़ा लगाया है इस डॉक्टर E.O. विल्सन जो साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, कि 10 क्वांटिलियन इंसेक्ट्स हैं इस वक्त ज़मीन के ऊपर। अच्छा, ये जो सारी बात की मैंने आपको कि जानवरों का इस ज़मीन पे तादाद का अंदाज़ा क्या है, लोगों के मुख्तलिफ साइंटिस्ट के अंदाजे क्या हैं, इसका ताल्लुक एक और बड़े क्रूशल क्वेश्चन के साथ है। और वह सवाल ये है कि हम ये तो देखते हैं कि कुछ पालतू जानवर जो हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते, गाय, भैंस, बकरियाँ, वो हमारे सामने बीमार होकर मर जाते हैं या एक्सीडेंटली मर जाते हैं, उनकी लाशें हमें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर सड़क पे किसी गाड़ी से टकरा कर कोई जानवर मर जाता है, उसकी लाश हमें नज़र आती है। लेकिन जो जानवर तिब्बी मौत मरते हैं, जो पालतू नहीं हैं, जो बाहर खुले में रहते हैं, उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है ना। पालतू जानवरों की तादाद तो बहुत कम है। फिर इसी तरह इंसेक्ट्स हैं, उसका मैंने आपको बताया कि उसका अंदाज़ा कितना है, उनकी टोटल तादाद कितनी है। ये सारे इंसेक्ट्स मर भी जल्दी जाते हैं। ये जानवर और ये इंसेक्ट्स और ये परिंदे, ये जब अपनी तिब्बी मौत मरते हैं अगर, तो इनकी लाशें कहाँ जाती हैं, हमें वो क्यों नज़र नहीं आती। आप कहेंगे कि इनकी लाशें मुख्तलिफ दूसरे जानवर और इंसेक्ट्स जो हैं वो खा जाते हैं। नो डाउट ऐसा ही है, लेकिन हमने ये तो देखा है कि पालतू जानवरों की लाशें, और ख़ास तौर पर ऐसे पालतू जानवर जो हादसाती तौर पर मर जाएं, जहर से मर जाएं, चोट लग के मर जाएं, उनकी लाशों को तो हमने दूसरे जानवरों को देखा है, इंसेक्ट्स को देखा है, वो खा रहे होते हैं। लेकिन उनकी तादाद से कई गुना ज़्यादा, करोड़ों गुना ज़्यादा तादाद दूसरे ऐसे जानवरों की है जिनके बारे में आपको मैंने बताया कि वो खुले में रहते हैं, जो उस तरह से पालतू नहीं है या हमारे कुल में इतना नहीं है। लेकिन बहरहाल वो रहते तो इसी ज़मीन पर हैं। उनकी लाशें कहाँ पे जाती, वो हमें क्यों नज़र नहीं आती, या बहुत कम क्यों नज़र आती हैं। तो ये मुर्दा शाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के मुताबिक ये हमें इसलिए नज़र नहीं आते कि इन चुपायों और परिंदों और इंसेक्ट्स को जब मौत आना होती है तो इनको पहले ही इल्म हो जाता है कि उनकी मौत का वक्त आ गया है। इसलिए वो उस मुकर्रर वक्त से पहले पहले पहाड़ों की गारों की खों में, दरख्तों के खोखले तनों में, या ज़मीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और मौत का इंतज़ार करते हैं और वहीं मर जाते हैं। इसलिए हमें उनकी लाशें नज़र नहीं आती। ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है जिसकी वजह से आज हम इंसान सुकून का सांस ले रहे हैं। वरना सोचें, अगर सारे ये जानवर जो अपनी तिबाई मौत मरते हैं और जिनकी तादाद जो है वो इतनी है कि शुमार में नहीं आती, वो अगर उनकी लाशें गलने सड़ने के लिए ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ी हों, तो शायद दुनिया में सिर्फ अगर परिंदों को ही हम ले लें, जिनकी तादाद एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 700 अरब है, बल्कि 700 अरब से ज़्यादा है, तो सिर्फ अगर परिंदे ही अपनी तिबाई मौत मरकर सतह ज़मीन के ऊपर पड़े हों, तो ज़मीन पे शायद 1 इंच भी ऐसा ना हो जो हम चलें और हमारा पाँव जो है वो किसी मुर्दा परिंदे की लाश पे ना आए। और जाहिर है इतनी ज़्यादा लाशों से बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलेगी और बेशुमार बीमारियाँ भी फैलेंगी। तो कुरान पाक में वो जो इरशाद है ना अल्लाह का, कि तुम यकीनन अपने रब के निज़ाम में किसी किस्म का नुक्स नहीं पाओगे, तो ये इस बात का बहुत बड़ा मज़हर है कि वाकई अल्लाह का ये जो निज़ाम है इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।